मैम आपने हल्का सा टच बेस किया था गेमिंग पे भी। हम्म। आज के टाइम पे सोशल मीडिया एंड गेमिंग एक एडिक्शन बनते जा रहा है। बिहेवियरल एडिक्शन भी में भी इसको कैटेगराइज किया जाता है। हम्म। और अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व हैं टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स। मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स में भी। जैसे यंग एडल्ट्स बेसिकली कि 18 से थोड़े से ऊपर वाले हो गए, 19 20 21 वाले। इन पे तो काफ़ी एज तक भी रिसर्च हो रही है। अभी हाल ही में मैंने किसी की रिसर्च में हेल्प किया जो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने उनका भी स्क्रीन के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। आई वुड से डिफरेंटली कि जब छोटे होते हैं ना बच्चे, जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चा कहता है मैं बोर हो रहा हूँ और आपका फ़ोन चल रहा होता है, आप बच्चे को दिखाते हैं कुछ कुछ, तो बच्चा सीख जाता है। फ़ोन, टैबलेट, आईपैड, XYZ जितने भी स्क्रीन हैं, और वो धीरे-धीरे पूछने लग जाता है क्योंकि आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम ये कार्टून दिखाएँगे, हम ये शायद भजन ही दिखाएँगे या कुछ भी। तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया स्क्रीन। द चाइल्ड विल ऑलवेज़ आस्क यू बैक फॉर द स्क्रीन। आपने तब शायद कोई लिमिट नहीं रखी। आपको हर चीज़ में बाउंड्री क्रिएट करनी है। कितना बच्चे को देखना ठीक है, कितना नहीं है। मैं नहीं ये कह सकती कि स्क्रीन दिखाना ही नहीं है बच्चे को, ये गलत है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल हमारी स्क्रीन पे ही हैं, है ना? कोविड के बाद तो एजुकेशन भी बहुत स्क्रीन के ऊपर ही आ गई है। सो आई कैन नॉट से कि स्क्रीन नहीं यूज़ करनी है, पर आप उसमें कुछ लिमिट सेटिंग्स तो डालेंगे। इतना अलाउड है, इतना अलाउड नहीं है। 1 घंटा, 1.5 घंटा आपको देखना है, आपको 3 कार्टून देखने हैं, आपके ऊपर है इन 1 डेढ़ घंटे में आपने क्या करना है। ठीक है? और थोड़ा-सा हमें भी इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को, कोई बाहर जाके खेलना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ और एक्टिविटीज़ करनी है, इसके लिए हमें पेरेंट्स को लगना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे के लिए बहुत आसान है स्क्रीन लेना, क्योंकि एडल्ट्स के पास भी यही है। हम लोग बैठ ही नहीं सकते बिना स्क्रीन के। राइट। मैम बच्चा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स से ही नहीं सीखता। स्कूल जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। हुँ, हुँ। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। हम बच्चे को इन सब से दूर नहीं रख सकते, लेकिन इनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा अलाउड है एंड येट नॉट अलाउड। दिस मच इज अलाउड, बियॉन्ड दैट इज नॉट अलाउड। इट कैनॉट बी कि आप हर समय आपकी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, आप नोटिफिकेशंस ही देखते जा रहे हैं। नोटिफिकेशंस ऑफ रखिए। हर समय आप इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो ये है ना, पहले के ज़माने में हम चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी का इंतज़ार होता था, बिल्कुल, पोस्टमैन आएगा, बिल्कुल। वेट करते थे कि आज भैया कोई चिट्ठी है क्या हमारी। नहीं, अभी तो आपने एक मैसेज डाला, ब्लू टिक आया कि नहीं, आप वेट कर रहे हैं ब्लू टिक की और आपको रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर देख लिया तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, उस बात पे भी गुस्सा हो जाते हैं बिल्कुल, आप। बिल्कुल। मतलब विदिन 1 मिनट अगर नहीं आया तो 1 मिनट उसमें तो भी बहुत दूर है, तो उससे भी छोटे में आपकी वेट हो रही होती है। सो आपको व्हाट आर यू वांटिंग? यू नो द अदर पर्सन कैन बी बिजी। तो मेरे लिए तो बहुत क्लियर मैसेजेस हैं मेरी फैमिली के लिए। अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो नहीं उठाया, डू नॉट डिस्टर्ब। कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आप, मेरी टीम में लोग हैं उनको बता दीजिए, मैसेज पहुंच जाएगा, लेकिन मैं अगर सेशन में होंगी मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी। और मेरे क्लाइंट्स को भी ये बात मालूम है कि मैं शायद रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी। राइट, राइट। एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, सेफ स्पेसेस भी बच्चे उनको टर्म करते हैं। कई बारी वो सेफ स्पेसेस वो स्पेस भी बन जाते हैं जहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज़ होता है। जी। हम्म। इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, हाउ चिल्ड्रन गेट इनटू दिस, हाउ शुड पेरेंट्स बी इन अ पोजीशन टू मेक देम कम आउट ऑफ इट, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये तो होगा, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। बच्चे बाहर जाएंगे, बच्चे पीयर ग्रुप में जाएंगे, बच्चे सीखेंगे। आपके घरों में भी होता है, अल्कोहल इज़ फ्रीली अवेलेबल। आपके घरों में भी होता है जहाँ आपकी सब्सटेंसेस रेगुलरली अवेलेबल है। बच्चा देख रहा है। आप जितना मर्जी कोशिश करें छुपने की, बच्चा इज़ अवेयर, राइट? इसीलिए कहते हैं कि बच्चे के ऊपर थोड़ी सी चील की आंख रखनी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें लॉक एंड की में ही होनी चाहिए, आपको खुले नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे पैसे खुले नहीं छोड़ने चाहिए। बच्चों की थोड़ी-सी अट्रैक्शन हो जाती है क्योंकि बाहर जाते हैं, आपने कहा ना बाहर से भी इन्फ्लुएंस राइट, आता है, राइट। तो बाहर से भी इन्फ्लुएंस आता है, फिर बच्चा वो उठाने की कोशिश करता है।
एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो अगर आपकी बातचीत रहेगी, एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस रहेंगी आपके बच्चों के साथ में, तो फिर आपको मालूम भी रहेगा कि बच्चा क्या कर रहा है। और अगर बच्चे ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा ब्लड बाथ नहीं करने की ज़रूरत है। आपने उससे इतने झगड़े नहीं करने हैं, मार-पीट नहीं करना है और तरह-तरह की बातें नहीं सुनानी है। कर दिया, उसको बैठ के बातचीत करिए, प्रोज़ एंड कॉन्स की बातचीत करिए। हमने भी, आपने भी, मेरे से बड़े-बुज़ुर्ग भी, मुझसे छोटे भी, सबने एक्सपेरिमेंट किया है। कुछ चीज़ें हमारे पेरेंट्स को पता चली हैं, कुछ नहीं पता चली हैं। हमारे बच्चे भी करेंगे। तो अगर आप ये सोचें कि मेरा बच्चा, मैंने इतनी अच्छी परवरिश करी है, वो नहीं करेगा, ये गलत सोच है। हम्म। एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट करने की एक स्टेज आती है बच्चे के लिए। कुछ वहाँ अटक जाते हैं, कुछ बाहर निकल आते हैं। सो इसीलिए बातचीत करनी ज़रूरी है। हर स्कूल में काउंसलर्स मौजूद हैं। आपके टीचर्स भी बेस्ट काउंसलर्स होते हैं। आपको हेल्प लेनी ज़रूरी है। आपको शर्मिंदा नहीं होना है अगर बच्चे ने कोई एक्सप्लोर या एक्सपेरिमेंट किया है तो। गो राइट। एंड टॉक, गेट हेल्प। डोंट से कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, नहीं। हम सबको मदद की ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। जैसे हम जाते हैं फिज़िशियन के पास में, हमें एक थेरेपिस्ट के पास भी जाना ज़रूरी है। अगर हम अपने फिज़िकल बीमारियों के लिए एक फिज़िशियन के पास जा सकते हैं, क्यों नहीं हम अपनी भावनाओं की जो परेशानियाँ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इमोशंस हैं, मेंटल हेल्थ है, उसके लिए क्यों नहीं डॉक्टर के पास जाएँगे?